आज मैं आपसे कुछ कहने नहीं आया। आज मैं आपको हजारों लाखों युवाओं का दर्द बताने आया। आज उनके दुख में शामिल होने के लिए आया हूँ। आज मैं उनके लिए रोने आया हूँ। हाँ, आज मैं रोना चाहता हूँ उन लाखों युवाओं के लिए, उन हजारों युवाओं के लिए जिनके सपने आज जयपुर की इन तपती हुई सड़कों पर तार तार हो रहे हैं। मैं रोना चाहता हूँ उस बूढ़े बाप के लिए जिसने अपनी बंजर जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे को BCA, MCA, BTech की डिग्री दिलवाई। मैं रोना चाहता हूँ उस माँ के लिए जो आज भी अपने आंचल में दुआएं बांधे बैठी हैं कि उसका बेटा कंप्यूटर अनुदेशक बनकर लौटेगा। और उस माँ को क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं उसे कि इस सिस्टम ने, इस भैरी सरकार ने उसके बेटे के सपनों को जीते जी मार डाला है। साथियों, 4 साल, पूरे 4 साल 8x8 के कमरे में आधी पेट खाकर खुद को किताबों में झोंक देना कोई मजाक नहीं होता। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। जवानी इन कमरों की सीलन में सिमट गई है इस आस में कि कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी निकलेंगी और उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार हो, उनके घर का अंधियारा मिटेगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो इन हुक्मरानों ने उनके हाथ में क्या दिया? मौत का फरमान। इतिहास में पहली बार, जी हां, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने पदों की संख्या शून्य नहीं, माइनस में रखी है। जनरल के युवा के लिए -4 सीट है, OBC के युवा के लिए -6 सीट है, MBC के युवा के लिए -12 सीट है, EWS के लिए मात्र 2 सीट है। आप सोचिए, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए और उस छात्र का दर्द महसूस करिए जो 15-15 घंटे पढ़ रहा है। कल एक बच्चा आया मेरे पास, फूट फूट कर रो रहा था। मेरे पैर पकड़कर बोल रहा था, गुरुजी मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं 100 में से 100 नंबर ले आऊंगा, और सर अगर पद ही -6 हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? मेरे पिताजी ने BTech करवाने के लिए एजुकेशन लोन लिया, मैं उस लोन को कैसे भर पाऊंगा? क्या मेरी इस डिग्री का क्या होगा? क्या मैं इसे जला दूं? साथियों, मेरा हृदय कांप गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कहता उससे कि बेटा तूने गलत राज्य में जन्म ले लिया है, कि यहाँ IT युवाओं की कोई औकात नहीं है। आज लगभग 20 दिनों से 45 डिग्री की झुलसती धूप में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दर बदर भटक रहे हैं। कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी विधायक के पास, कभी किसी MLA MP के पास, कभी किसी छात्र नेता के पास। उनके दफ्तर के बाहर भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं और वहां से जवाब क्या मिलता है? देखेंगे, बात करेंगे, आपके साथ हैं। अरे साहब, आपकी सियासत आपको मुबारक, आपकी राजनीति आपको मुबारक, लेकिन आपके राजनीति के चक्कर में इन युवाओं की सांसें टूट रही हैं।
इनकी फॉर्म भरने की हिम्मत ही टूट चुकी है। जब पद ही नहीं है तो किस बात की परीक्षा, किस बात का फॉर्म? क्या सिर्फ आपके आपके चेहरा चमकाने के लिए फॉर्म निकाले गए हैं? आप बोल देते कि ये बैकलॉग की ही वैकेंसी है, आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के छात्र फॉर्म ही ना डालें, उनको अलाउ ही नहीं करते आप। अगर माइनस में सीटें दे रखी हैं आपने, फिर उनको अलाउ ही क्यों कर रखा है? आप उनको फॉर्म के लिए अलाउ ही नहीं करें। हम एक्स सर्विसमैन का पूरा सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव है वो, लेकिन क्या उनके सम्मान की कीमत इन लाखों बेरोजगार युवाओं की बलि चढ़ा कर दी जाएगी? उनके पास तो चलो पेंशन है, उनका घर का गुजारा करने के लिए सरकार उनको पेंशन दे रही है, उनका पेट पालन तो फिर भी हो जा रहा है, लेकिन क्या एक फ्रेश हुआ जो पहली बार नौकरी की लाइन में खड़ा है उसका कोई हक नहीं है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर सशक्त यह पूछना चाहता हूं, साहब आप भी तो एक सामान्य परिवार से आते हैं, आपने इन बच्चों का दर्द बहुत अच्छे से महसूस किया है, आप समझते होंगे। जरा संवेदनशीलता दिखाइए। राजस्थान के 2.5 से 3 लाख आईटी युवाओं का भविष्य आपको नजर आना चाहिए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हक इनके रोजगार का। स्टाफिंग पैटर्न लागू करके पदों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि एक महीने से युवा बिना पढ़ाई किए इस तनाव में दर बदर भटक रहे हैं कि हम क्या करें, क्या समाधान निकले इस चीज का। परीक्षा की तिथि सिर पर है और ये अपनी वैकेंसी के लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर अब भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आज जो युवा इन सड़कों पर अपने पसीने बहा रहा है, जो रो रहा है, इनके आंसू का सैलाब इस सरकार को बहा ले जाएगा। मत मारिए इस सभा को, इनकी डिग्रियों को दफन मत कीजिए, इनकी डिग्रियों का कफन मत बनाइए, न्याय करिए इनके साथ, क्योंकि ये बहुत दर्द में है। इनके दर्द को महसूस करिए। मेरी हाथ छोड़ के आपसे विनती है, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए प्लीज।